सब तो पहला जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुमित भाई राम राम। पहले तो नमस्कार बस। नमस्कार जी। सुमित भाई उस दिन वीडियो बनाई तो थोड़े से कमेंट आए कि भाई वो बात नहीं बनी वीडियो में, तो हम आपके पास दोबारा आ गए। शायद आपका प्यार खींच लाया या फिर लक्ष्मी ने हमारे घर आपकी वजह से आना था, तो इसलिए भाई प्यार भी ला लो। हाँ। प्यार है के कारण भाई आते हैं भाई। बिल्कुल जी बिल्कुल, प्यार की खातिर ही आते हैं, नहीं तो कौन इतनी दूर आता है, कौन जाता है ना। हाँ बिल्कुल। और सबसे पहले तो भाई आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी अच्छी हमें वो चीज जो है प्यार में गिफ्ट दे रहे हैं भाई साहब, जो शायद हम कभी जिंदगी में अगर पैसों से कहे तो कोई नहीं ले सकता इतनी अच्छी। तो भाई साहब भाई हैं, सारे भाई हैं, भाइयों के लिए कोई वो नहीं होता भाई। बात तो है ना जी। सोमवीर भाई 2-3 साल से हमारा आपस में प्यार है। पुष्कर मंडी में मिले, पहले भी मिले। तो पहले बाजगियां बच्ची हैं, बाज की वजह से हमारा मेल जोल बड़ा। चंदर भाई और गुरी भाई के मिलने के बाद सारे मिले भाई हम। तो ये बच्ची इन्होंने मेरे को प्यार से दी है। इतनी बड़ी बच्ची पैसों से नहीं मिल सकती। बिल्कुल। ये तो इधर भी अपना घर है, वो भी अपने घर है। जो वो गाड़े है, ये घोड़े है जो यहाँ भी है, ये हमारे ही है, उधर वाले इनके ही है। बिल्कुल। बात ये है, प्यार की बात होती है। अब जितनी लक्ष्मी की उम्र के हिसाब से हाइट, शायद ही इंडिया में कोई ऐसी बच्ची होगी इतनी हाइट में। इस महीने में 60 से ऊपर हो जाना छोटी बात नहीं। वो बच्ची इन्होंने हमको प्यार से गिफ्ट दे रहे हैं। पैसों से तो कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पैसों से मिलता होता तो पहले जो अपनी कुसुम है उसके बहुत पैसे जिन्होंने लगाए उनको मालूम है कितने कितने पैसे दिए हटे कुसुम के। वो नहीं दी, दूसरी वाली नहीं दी, बाज की बच्ची। तो ये भी उनकी बहन ही है, मदर साइड बहन है। मदर साइड है। बाप वो बाज था, इधर बुर्ज खलीफा हो गया। बुर्ज खलीफा बच्ची। बाप हो गया इसका बुर्ज खलीफा। हाँ जी। मदर इसकी ज्योति है भाई साहब, जो डायरेक्टर रत्नागर घोड़े की बच्ची है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग सोचते रहते हैं कि यार इतनी ऊंची है, इतनी ऊंची है। ये हम लोग ना वो शॉर्ट भी लगा देंगे कि लाइव इसका हमने हाइट जो चेक करा कर वीडियो डालेंगे स्पेशल, है ना। इसकी हाइट मिलने की कोई बात नहीं। हाँ हाइट कोई भी आके मिल सकता है। हाँ, कोई भी को लगे इतनी उम्र में नहीं हो सकती तो मिल सकता है। हाँ कोई भी, मतलब सभी को मतलब इनविटेशन है कि भाई कोई भी आकर चेक कर सकता है हाइट। इस विषय की है ना। और जो इसकी माँ है ज्योति, वो कितनी उम्र की है उसके? आपने चलो बताया ही था, वो तो काफी भाई साहब वो 14 साल की होगी। 15वें साल में 14 जनवरी से लगी, 15वें साल में लगी। 15वें साल में लगी ना। और आपने उसे बचपन में ही लिया था ना? हाँ 1.5 महीने की ली थी वो। छोटे बड़े भाई ले आए थे उसको, पंजाब से ली थी। अच्छा सही है। और वो किसकी? रत्नाकर की डायरेक्टर है ना? डायरेक्टर रत्नाकर की। उसकी हाइट कितनी है? उसकी 65 बच्चे। 65। अभी तक कितने बच्चे दे चुके हैं आपके पास? वो भाई साहब 8 बच्चे, 8 आने दे चुके हैं। अच्छा। हाँ। और मतलब आपने जैसे बताया, अब तो उसके एक बच्चा तो रिलायंस में भी चला गया। हाँ एक बच्चा रिलायंस में गया है उसका। हाँ। एक महाराष्ट्र खड़ा है, एक पुणे खड़ा है। 3 बच्चियां मेरे पास हैं। एक भाई को दे दी, आज पंजाब में चली जाएगी। पंजाब में चली जाएगी। पंजाब में चली जाएगी। और सभी को बता देता हूँ कि जो कुसुम है वो भी उसी घोड़ी की बच्ची है। और एक दामिनी है। दामिनी, हाँ। एक ये लक्ष्मी है। लक्ष्मी है, तीनों। और कुसुम पे तो बहुत ज्यादा पैसे लग चुके हैं इस घोड़ी के जो बच्चे। आम लोग ना भाई मशहूर होते हैं घोड़ों की वजह से, स्टालियन की वजह से कि भाई उसके बाद बहुत अच्छा स्टालियन। आपने एक अलग ही और बना दिया, एक अलग ही लाइन बना दी है कि आप घोड़ी की वजह से मशहूर हो गए। हाँ भाई सब में घोड़ी की वजह से मशहूर है। हाँ। पहले ज्योति घोड़ी की उसते हुआ। हाँ। अब कुसुम की उसते हो गया। हाँ। ज्योति भी 3-4 शो जीत रही है, 4 शो जीत रही है। 4-5 शो कुसुम भी जीत रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि स्टालियन रखना पड़ता है, फिर जाकर नाम बनता है, लोग स्टालियन की वजह से जानते हैं, पहचानते हैं। ये तो बस घोड़ी की वजह से आपको। हाँ घोड़ी की वजह से पहचान बनी है बस। हाँ। और जो दामिनी है वो कितनी उम्र की होगी? दामिनी होगी भाई साहब 30 महीने की होगी। 30 महीने की। उसकी हाइट कितनी होगी? उसकी हाइट है भाई साहब 64 प्लस। अच्छा जी, आपके जो घोड़ी जितनी भी बच्चियां हैं ना बहुत अच्छी हाइट कर रहे हैं, तो
क्या ऐसा क्या स्पेशल दे रहे हैं उनको, क्या मतलब क्या लोगों, देखो पहले तो ना हमारे लोग नेगेटिव थिंकिंग बहुत जल्दी ले लेते हैं, जब कभी बोलते हैं ना कि इस घोड़े की हाइट यार इतनी कम एज में इतनी हो गई, तो सबसे पहले उनके दिमाग में यही बोला यार इसने स्टीरॉयड लगाया होगा। नहीं बस अब आज तक कोई टिक्का नहीं लगाया मैंने घोड़ी पे। देसी डाइट पे चलाता हूँ, चना, जौ, बाजरा, बस। हाँ घी ये दे भाई देते हैं हमारे जैसे ही हैं, बिल्कुल। जैसे हम देसी। हाँ, मैं तो हमारे फार्म पे भी कोई फीड कहीं से नहीं ले, जो घर का दाना अपने गुड़ों में वैसे ही जी है, ना को पाउडर ना को जो एक मित बनाई है, मतलब फलानी आपके फीड पा हिसाब लो से फलानी फीड पा दो, जो घर का दाना वही अच्छा होता है। हाँ, देसी खाना ऐसा कौन सा है ना जो हाइट बढ़ा दे आपके हिसाब से? क्योंकि कुछ लोग आना तो चाहते हैं, बैक टू बेसिक आना चाहते हैं, पंजाब का जो पुराना कल्चर है उसी हिसाब से, या हमारे घोड़ों वालों का पुराना खाना था घोड़ों के लिए, उसी पे आना तो चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा कि यार अगर हाइट बढ़ानी है तो कौन सा खाना दे, कौन सा दाना दे। भाई सब देखो अपने तो फर्ज है, जो देसी खाना ये घी दे देते हैं, दूध दे देते हैं, पर हाइट तो परमात्मा ने देनी बस सब। हाँ, आप अंदर सेवा करनी है इनकी बस। मतलब जितना ऊंचा बाप होगा, माँ ऊंची होगी, तभी बच्चे ऊंचे होंगे। ब्लड लाइन तो मैटर करेगी। ये बात नहीं है बाप भी छोटा है, माँ भी छोटी है, दोनों शायद छोटे हो, उनके बच्चे इतने ज्यादा बड़े नहीं हो सकते, 1-2 इंच बड़े हो सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकता भाई माँ भी छोटी हो बाप भी छोटा हो, पे उससे 8 इंच बड़ा बच्चा पैदा हो, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, जो भी मैंने घोड़ा डलवाया है, जितनी हाइट का घोड़ा डलवाया है, उससे घोड़े से अपनी घोड़ी ने जो बच्चा बच्ची दी है उससे ऊंचा दिया। ये जीन्स भी हम बोल सकते हैं इसको, घोड़ी के जीन्स है कि उसी हिसाब से थोड़ा सा मतलब पुश करती है अपने बच्चों के अंदर हाइट के लिए या फिर उनकी लेंथ के लिए, है ना। अभी जैसे हम रात को भी देख रहे थे कि कुसुम जो है वो अपनी ज्योति से ऊंची है। हाँ ऊंची है, बस वो 68+ जा रही है। हाँ, तो वो शायद इसीलिए कि उसके जीन्स मैटर करते हैं जहाँ। हाँ बस बिल्कुल होता है, वो जरूरी है, बहुत जरूरी। सही है। और आप शो बहुत मतलब आपने बहुत शो में गए हो, बहुत आपने वहां पे शो में जाके अपनी घोड़ियां शो की है, सब कुछ मतलब आपने देख लिया है ना। हाँ बस। तो स्पेशल क्या डाइट होती है शो वाले घोड़े की, या फिर उसकी स्पेशल क्या तैयारी होती है? देखो बस अब मैं तो एक से ही डाइट रखता हूँ, चाहे शो या फिर ना शो हो और करना हो। अपना देसी जगह चना चला दिया, गर्मी में जोड़ चना हो जाता है, दूसरे तीसरे दिन घी दे देता हूँ। डेली तो देता नहीं, दूसरे तीसरे दिन दे जाऊँ। घी की क्वांटिटी कितनी देते हो? घी को जैसे 150 ग्राम दे देता हूँ एक पशु को। अच्छा। हाँ, कभी चूरमा में दे देते हैं, कभी चोकर में सीधा डायरेक्ट घी दे देते हैं। उसमें पशु कल ही वो ना माने, एक चीज न खिलाए जा पीछे न नाटे। चूरमा बाजरे की रोटी का देते हैं? नहीं, गेहूं की रोटी। गेहूं की रोटी, गेहूं का रोटी का। दूध जैसे ब्याह जाए पीछे दूध चालू कर देते हैं बच्चे का ही, बच्चे का भी और माँ का भी वो करते, माँ को पिला दें। हाँ, बच्चे को तो लगेगा आप उतारे जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये हमारे ना कुछ यही हम कल भी हम दोनों भाई बातें करते आ रहे थे कि दूध अच्छा है या नहीं है ना। तो आपने आज क्लियर कर दिया कि दूध देना भी जरूरी है ना। वैसे मैं तो मानता हूँ बहुत जरूरी है। हाँ, कई घोड़े वाले कहते हैं घोड़े को दूध नहीं देना चाहिए। मैं तो सोचिए अब दूध बहुत जरूरी है। दूध में सारी चीज है, वैसे घी भी है, सब कुछ मिला, दही भी है, लस्सी भी है, दूध भी है, सब कुछ। दूध से प्रोटीन सबसे बेस्ट मैं प्रोटीन का हाँ सोर्स से बेस्ट है। वे प्रोटीन दूध से ही तो बनता है। हाँ, और बिले भाई ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਿੱਥ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸੋਚੀ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਬੜੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਖਿਡਾਰੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਲਾ 7-8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਸਤਾ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਪਿੰਡਾਂ ਸਾਡੇ 40-45 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਆਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ 버ਗਰ ਪੀਜੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ 버ਗਰ ਪੀਜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਲਵਾਨ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੱਸਾ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਖਾਂਦਾ,
ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। हाँ ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਆ ਫਿਰ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ नहीं करवाने। हाँ एक और भी है ना सोमवीर भाई कि आजकल पहले क्या होता है कि जो दूध है ना उसमें प्रोटीन तो है साथ में फैट भी आ रही है, और फैट को बचाने के लिए आपको वर्कआउट या फिर काम ज्यादा करना पड़ता है। लोग घोड़े घोड़ियों को तो सिर्फ शोकेश बनाकर रख रहे हैं, और फिर वो कैसे दूध पचाएगी या फिर कैसे वो खाना इतना पचा लेगी ना, ये भी कारण हो सकता है दूध ना देने नहीं। भाई सब देखो, जो घोड़ी ब्यारी उसको तो वर्कआउट देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ उसको नहीं जरूरत, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर घोड़ा है उसको वर्कआउट देना पड़ेगा, फिर वो दूध पिलाओगे तो। वरना फिर जैसे मांस का अटैक की शिकायत होने लगे उसका भी उनकी हाँ वो पेट निकलेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। हाँ पोटा हो जाएगी, पोट हो जाती है। और दूध आप गर्म देते हो या ठंडा? नहीं भाई सब जैसे निकाला जब भी पिला दिया। हाँ कच्चा दूध जिसे होने के बाद जैसे हाँ जब वैसे चोया और गऊ का दूध निकालते ही आगे रख दो, पी जाएगा वो सिद्धगा नहीं बचा। ठंडा ठंडा मत करो, उसको निकालते ही पिला दो। उससे कोई पोटो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सही है भाई, सही है। चलो और भाई आप जो नए घोड़ी वाले हैं, कोई इस शौक में नया आना चाहता है घोड़ों के शौक में, तो उसके लिए कुछ बताना चाहोगे? भाई साहब देखो, जो नया बंदा आना चाहे है, मैं तो ऐसे कहूँ घोड़ी लो, अच्छा घोड़ा डलवाओ, उस पर रिजल्ट अच्छे ले लो, भगवान की दया से आप कुछ फायदा मिलेगा, बच्चा बच्ची अच्छे मिलेंगे, उसको भाई बेचना भी पड़ेगा, घर के भी राजी रहेंगे भाई। हाँ। अपना भी वो रहेंगे। हाँ घर वाले भी तभी अच्छे रहते हैं जब थोड़ा सा उनको पता चले को फायदा भी हो रहा है। फायदा भी हो रहा है, हाँ कमाई हो रही है, कमाई हो रही है भाई। घर के भी नहीं होंगे ठीक है, वो चले घर के अभी नहीं होगा भाई, अच्छा काम कर रहा है। हाँ तो बस ये घोड़ी लेकर बिजनेस भी हो जाएगा, शौक भी हो जाएगा, भी हो जाए, हाँ सारा परिवार भी नहीं होगा, उसके घर वाले भी फिर आप केयर करने लग जाएंगे घोड़ी की भी। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, आपको मिल्ले भाई का भी धन्यवाद। थैंक यू परिवार का है ना, बिल्कुल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।